क्या अब इस देश में मुस्लिम जज भी सुरक्षित नहीं है कि मुस्लिम जजों को भी अपमानित किया जाएगा, गालियां दी जाएंगी, धमकियां दी जाएंगी, उनके नरसंहार की बात कही जाएगी, उनको अपनी सुरक्षा के लिए घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी? क्या ये स्थिति हो गई है इस देश के जजेस की? और जब इस देश में मुस्लिम जज का ये हाल है तो आम मुसलमान की क्या स्थिति होगी? किस तरीके से आम मुसलमान अपनी जान बचाएगा? किस तरीके से अपनी आप को इन साजिशों से बचाएगा जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ हो रही हैं? कई मुसलमानों को उनकी पहचान के आधार पर मॉब लिंच किया जा रहा है, कई मुस्लिम जज को उसके फैसले की वजह से धमकियां मिल रही हैं, जो कानून के दायरे में रहकर उसने फैसला सुनाया उसके वजह से उसे धमकियां दी जा रही हैं। तो कई मुसलमानों के पैगंबर को आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, कुरान पर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल हो रहे हैं, या फिर मुसलमानों को फंसाने के लिए पूरा का पूरा साजिश षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस तरीके की स्थिति सामने आ चुकी है। हालांकि अब मुसलमान सड़कों पर उतरना शुरू कर चुका है, मुसलमान ने अपने लिए आवाज उठाना शुरू कर दी है, लेकिन कब तक मुसलमान इस तरीके से आवाज उठाएगा और कब तक उनकी आवाजों को सुना भी जाएगा या नहीं, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। 3 ऐसी खबरें बताऊंगी जो इस वक्त की मौजूदा स्थिति, मुसलमानों की मौजूदा स्थिति आपको बयां कर देगी। उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपको कानून व्यवस्था से, सरकार से कितनी उम्मीदें हैं। ये तीनों खबरें आज के इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों 3 खबरें हैं मेरे पास आज आपके लिए और ये तीनों खबरें देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई भी मुसलमान अगर ये वीडियो देख रहा है तो बिल्कुल स्किप ना करे, पूरी वीडियो को जरूर देखें, ध्यान से देखें, सुने और समझे कि उसकी क्या स्थिति है। पहली खबर जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बिजनौर की खबर है। यहाँ देखिए कि किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, और फिर समझिए और अपने आप को इस तरीके के षड्यंत्र से दूर रखने की कोशिश करिए, बचाने की कोशिश करिए। यहाँ पर एक ग्राम प्रधान ने दोस्तों सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अपने मुस्लिम प्रतिद्वंदी के खिलाफ पूरी साजिश रच डाली, गौ हत्या का आरोप लगा डाला, बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों को इकट्ठा कर लिया ताकि उस मुसलमान को फंसाया जा सके और उसका सीधा फायदा उसको हो। देखिए खबर के मुताबिक पूरा मामला बिजनौर जिले के थाना नूरपुर का है। चांगीपुर गांव के प्रधान जगपाल ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी हसन को फंसाने के लिए कथित तौर पर पूरी योजना तैयार की। आरोप है कि इसी साजिश के तहत गौहत्या की घटना को अंजाम दिया गया ताकि उसके बाद माहौल को भड़काया जा सके और सियासी फायदा उठाया जा सके। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान जगपाल ने इस काम को अंजाम देने के लिए फैजल, जुबैर और सलमान को गौहत्या करने के लिए शामिल किया। वहीं ब्रह्मपाल एक बछड़ा लेकर आया जिसे राम अवतार के खेत में काटा गया। इस वारदात को अंजाम देने से पहले ही जगपाल ने कई स्थानीय हिंदू संगठनों को इकट्ठा कर लिया था ताकि गौ हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा सके। इससे ये संकेत और गहरा हो गया कि पूरी घटना पहले से तय की गई योजना का हिस्सा है। हिंदुत्ववादी संगठनों के हंगामे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया गया। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की तो दंग रह गए। जांच के दौरान सामने आया कि तथ्यों के आधार पर पुलिस ने ग्राम प्रधान जगपाल, उसके भाई किरणपाल, लाला, राम अवतार, ब्रह्मपाल और फैजल को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है वो भी आप सुन सकते हैं। दिनांक 18 जून के सुबह में थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम चांगीपुर से पुलिस को एक गोवंशीय बछड़े के गोवध की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्समय सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कराया गया था। प्रकरण के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था। कल बीती रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुठभेड़ की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त फैजान की गिरफ्तारी की गई, जिसे घायलावस्था में सीएससी नूरपुर दाखिल कराया गया था। घटना में मौके से 2 अभियुक्त सलमान और जुबैर फरार हो गए थे। फैजान ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने इन दोनों साथियों के साथ मिलकर के उस घटना को कारित किया था। तो इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। पूरी की पूरी षड्यंत्र रच दिया गया कि भाई किसी तरीके से मुसलमानों को फंसा दिया जाए। हमारा प्रतिद्वंदी मुसलमान है तो उसको फंसाने के लिए इससे बढ़िया मौका और क्या ही हो सकता है। पूरा उस पर गौ हत्या का आरोप लगा दो, उसको ऐसा फंसाओ कि पूरे सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भी फैल जाए और हमारा जो प्रतिद्वंदी है वो भी रास्ते से हट जाए। इस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। सिर्फ इतना ही नहीं, मुसलमानों के
धार्मिक मान्यताओं पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, कभी कुरान पर, कभी पैगंबर पर। ये देखिए, ये हिमाचल प्रदेश का मामला है। यहाँ सोशल मीडिया पर कुरान को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां वायरल हुई थी, जिसके बाद तमाम मुस्लिम संगठन के लोग जो हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये कंटेंट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रदेश के मुस्लिम समुदाय के लोगों में नाराजगी फैल गई है और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर समुदाय के लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने सिरमौर जिले के पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी से मुलाकात की और उन्हें एक औपचारिक शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत में दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष बॉबी अहमद ने इस पूरे मामले पर बताया है कि विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब सोशल मीडिया पर कुरान से जुड़ा एक धार्मिक संदेश शेयर किया गया। उनके मुताबिक उसी कंटेंट पर एक शख्स ने कथित तौर पर अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी लिखी। बॉबी अहमद ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है उस पर ध्यान दीजिए। वो कहते हैं, हमने सोशल मीडिया पर कुरान का एक संदेश शेयर किया था, जिसके बाद एक शख्स ने टिप्पणी के रूप में अपमानजनक बातें लिखी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो समुदाय बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर हो सकता है। विरोध प्रदर्शन में शामिल मुस्लिम नेताओं ने कहा कि किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे लोगों की धार्मिक मान्यताएं आहत होती हैं। मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधि ने कहा कि किसी भी पवित्र धार्मिक पुस्तक का अपमान स्वीकार्य नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। ये है पूरा मामला। इस तरीके से मुसलमानों के धार्मिक मान्यताओं पर अब निशाना साधा जा रहा है। कुरान के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी जा रही हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान ने भी कुछ दिन पहले हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था, कार्रवाई की मांग हुई थी, कई जगह FIR भी हुई थी, लेकिन अब तक नाजिया इलाही खान पर कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरी तरफ इस तरीके से कुरान पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां शुरू हो गई हैं, बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, सोशल मीडिया पर अभद्र बातें लिखी जा रही हैं। मुसलमानों ने भी साफ कह दिया है कि अगर अब इस पूरे मामले पर एक्शन नहीं होगा तो मुसलमान बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि मजबूर कर दिया जाएगा एक्शन लेने पर। अब इस पूरे मामले पर एक्शन होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से एक्शन लेने वाली एक जज पर आपत्तिजनक टिप्पणियां हो रही हैं, उसके धर्म के आधार पर उनको अपमानित किया जा रहा है, वो आपको देखना चाहिए। ये तीसरी खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मध्य प्रदेश की। यहाँ पर एक जज ने मॉब लिंचिंग के आरोपियों को सजा सुनाई, उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन उसके बाद उस जज को किस तरीके की अभद्र टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से उनको अपमानित किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है, वो आपको देखना चाहिए। ये वीडियो देखिए। अगर हमारे 14 भाई 10 दिन के अंदर रिहा नहीं होते हैं तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कत्लेआम होगा, इतना याद रखना। तो देखा आपने किस तरीके से ये नफरती चिंटू एक जज को गालियां दे रहा है। वजह सिर्फ इतनी है कि वो जज मुसलमान है, उनका नाम तबस्सुम खान है। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश का है। देखिए, खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा के बाराखड़ गांव में 3 अगस्त 2022 की रात हिंदुत्ववादी मानसिकता वाली चरमपंथी भीड़ ने एक ट्रक पर हमला कर दिया था और ट्रक पर सवार 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई थी। इस दौरान एक पीड़ित युवक नजीर अहमद की मौत हो गई। पुलिस ने 2 पीड़ितों को भीड़ से बचा लिया। इस मामले में 14 आरोपियों को चिन्हित करते हुए सभी पर हत्या के प्रयास, बवाल और रास्ता रोकने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अब इस मामले की सिवनी मालवा कोर्ट की ADJ तबस्सुम खान की अदालत ने 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद न्यायाधीश तबस्सुम खान पर उनकी धार्मिक पहचान को लेकर शर्मनाक टिप्पणी की जा रही है और उन्हें अपमानित किया जा रहा है। खुलेआम सोशल मीडिया पर कत्लेआम की बात कही जा रही है, उनकी हत्या की धमकियां दी जा रही हैं। इस तरीके की टिप्पणियां एक मुस्लिम जज को लेकर की जा रही हैं। देखिए, आपको बता दें, देश में अलग अलग जज हैं, हर धर्म, हर समुदाय के जज हैं, और जब भी इस तरीके का कोई मामला सामने आता है तो ऐसे फैसले सुनाए जाते हैं, कानून के दायरे में रहकर सुनाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि तबस्सुम खान मुसलमान हैं, उसकी वजह से उनको हत्या की धमकियां दी जा रही हैं, उनको कत्लेआम की धमकियां दी जा रही है, नरसंहार की बात कही जा रही है।
आपको बता दूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगुवाई में मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाया गया, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोग मिलकर जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थल, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या इसी तरीके के किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं तो समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड यानी फांसी, आजीवन कारावास या जुर्माना हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद जज तबस्सुम खान को इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, इस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। अब दोस्तों पूरे सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारे देश में एक मुस्लिम जज भी सुरक्षित नहीं है, और अगर मुस्लिम जज सुरक्षित नहीं है तो क्या गारंटी है कि इस देश का मुसलमान सुरक्षित रहेगा? क्या हमारी सरकार जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है वो अपने ही नेताओं को, जैसे ये नाजिया इलाही खान जैसे लोग हैं, क्या इनके ऊपर कार्रवाई करेगी या इन जैसे नफरती चिंटुओं पर कार्रवाई करेगी जो इस तरीके से एक जज को अपमानित कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं? क्या इस शख्स पर एक्शन होगा? और सोशल मीडिया पर मुसलमानों के धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने वाले लोगों पर, जो मुस्लिम लगातार सड़कों पर उतर पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या उस पर एक्शन होगा या फिर वाकई मुसलमानों को कोई बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।